हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज जो नई सीरीज से बात करते हैं हम बात करते हैं किशोरावस्था। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया शिशुअवस्था किसे कहते हैं, बाल्यावस्था किसे कहते हैं। इस वाली वीडियो में देखेंगे। देखो, अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो दोस्तों इसको इंग्लिश में एडोलसेंस बोला जाता है और इसकी जो उत्पत्ति है दोस्तों वो लैटिन भाषा के एडोलेसियर से हुई है। एडोलेसियर से हुई है। जिसका अर्थ होता है दोस्तों परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी यहां पर एक बच्चा बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल परिपक्व हो जाती है, बिल्कुल पूर्ण रूप से हो जाती है। उसको बोला जाता है किशोरावस्था। देखो, अब यहां पर देखो कुछ पाश्चात्य मनोविज्ञान होते हैं। पाश्चात्य मनोविज्ञान का मतलब होता है विदेशी। अगर वो आपसे ये पूछे कि पाश्चात्य मनोविज्ञान कौन होते हैं तो ये समझ लीजिए विदेशियों की बात हो रही है। स्टर्नली हॉल, डेकार्टे, प्लेटो, फ्रोवेल, अरस्तु, ये सारे होते हैं। कुछ पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने इस किशोर अवस्था को एक नाम दिया गया है टीन एज, और इसका जो शाब्दिक अर्थ बताया उन्होंने बताया है समस्याओं से घिरा कल। समस्याओं से घिरा कल क्या होता है? समस्याओं से घिरा कल। एडोलसेंस का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया परिपक्वता की ओर बढ़ना, और कुछ मनोवैज्ञानिक जो पाश्चात्य उन्होंने किशोर अवस्था को टीनेज नाम दिया और जिसका शाब्दिक अर्थ मैंने बताया है समस्याओं से घिरा कल। देखो, अब यहां पर सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि मान लीजिए हम इसके समय की बात करते हैं, किशोर अवस्था के समय कितना है। तो देखो, इसका जो समय की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे उस शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से करें। तो शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से इसका जो समय माना गया वो 13 से 19 वर्ष माना गया है। लेकिन अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें रॉस के अकॉर्डिंग, रॉस ने किशोरावस्था का समय कितना माना तो आपको बताना है 12 से 18 वर्ष। लेकिन अगर वो थर्ड नंबर पर आपसे बात करता है कि कॉलसलिक ने कितना माना है, कॉलसनिक ने, तो कॉलसनिक ने इस किशोरावस्था को दोस्तों 3 भागों में बांट दिया है। देखो, पूर्व किशोरावस्था, दूसरा मध्य किशोरावस्था, और तीसरा जो है वो है उत्तर किशोरावस्था। अब पूर्व किशोरावस्था को उन्होंने समय बांटा है 12 से 14 वर्ष। इसका बांटा है 15 से 18 या 19 वर्ष, और इसका समय बांटा है 19 से 22 वर्ष। समझना, किशोरावस्था का जो समय प्रत्येक मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने तरीके से अलग माना। और किशोरावस्था वो समय होता है दोस्तों, ये समझ लीजिए बच्चे पूर्ण रूप से मैच्योर हो चुका है, उसने सोचने समझने की शक्ति पूर्ण रूप से हो चुकी है, वो कोई भी कार्य कर सकता है तो सोच समझ कर सकता है, और घर में अपनी बातों को रख सकता है। ये हमें ध्यान रखना है। अब वो आपसे ये पूछेगा किशोरावस्था के जनक कौन है, तो जो इसके जनक दोस्तों आपको जो बताने हैं, इसके अगर वो जनक की बात करें तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, वो है स्टेनले हॉल। और स्टेनले हॉल की एक पुस्तक है जिसमें आपको बताना है, स्टेनले हॉल की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है एडोलसेंस।
यानी अगर वो आपसे ये पूछे कि स्टेनली हॉल की पुस्तक का क्या नाम है, तो आपको बतानी है एडोलसेंस। अगर आपसे ये पूछे कि किशोरावस्था के जनक कौन है, तो आपको बताना है स्टेनली हॉल। किशोरावस्था को कौन सा काल कहते हैं, तो समस्याओं से घिरा काल। आपको पूर्ण रूप से बता देना है कि किशोरावस्था को कौन सा काल कहा जाता है, तो आपको बता देना दोस्तों समस्याओं से घिरा काल कहा जाता है। ठीक है। अब समस्या से घिरा काल किस वजह से कहा जाता है, जो कुछ पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने किशोरावस्था को टीन एज के नाम से परिभाषित कर दिया, और परिभाषित करने के बाद जो टीन एज का शब्द कर उन्होंने क्या बता दिया, समस्या से घिरा काल। अब किशोरावस्था के समय की बात आती है, तो शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से, अब ये आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी सर शैक्षिक मनोविज्ञान कहाँ पढ़ा दिया आपने, तो इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने आपको पढ़ाई है, 2 वीडियो पढ़ाई है वृद्धि विकास के, ग्रोथ और डेवलपमेंट की, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। तो मैंने आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो स्टेज है वो 3 भागों में बताई है, एक शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से, दूसरा रॉस के अनुसार, तीसरा कोलसनिक के अनुसार। अब आपसे यहां पर यह पूछा जाए कि रॉस को शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया, तो मैंने आपको बताई है 3 अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अगर वो पूछता है कि रॉस के अकॉर्डिंग अवस्थाओं का कितना समय, तो आपको बता देना कितने प्रकार की है, तो 4 प्रकार की हैं, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अगर वो आपसे पूछता है कि कोलसक ने वृद्धि और विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो मैंने आपको बताया है 12 भागों में बांटा गया है। अब कोलसन की जो किशोरावस्था को है वो 3 भागों में बांटा गया, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, और ये उनका समय बता दिया। क्लियर। अब बात यहां पर ये करते हैं कि किशोरावस्था की 2 एक डेफिनेशन भी आती है जो सबसे वेरी इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा डेफिनेशन है वो हम पढ़ेंगे स्टेनली हॉल की। स्टेनली हॉल, और ये है भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। देखो इन्होंने कहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान विरोधी झंझावत की अवस्था है। अब इसके बाद में दूसरे जो दोस्तों हम पढ़ेंगे, एक तो मैंने आपको ये बात बता दी, और दूसरे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किर्कपैट्रिक के। देखो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने कहा इस बात में कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये किसने कहा है? किर्कपैक्टर ने। अब देखो समझ, 2 ही पढ़ते हैं इस वाले में। किशोरावस्था की जब भी बात हो दोस्तों, तो ये समझ लीजिए ये पूर्ण रूप से समस्या केंद्रित अवस्था है, और इस अवस्था में एक बालक ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु होता है सीखने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए, और वो कल्पनाओं में ज़्यादा जीता है, और सबसे ज़्यादा मित्र बनाने की तीव्र इच्छा होती है। वीर पूजा की भावना सबसे ज़्यादा आ जाए, धार्मिक भावना में ज़्यादा घिरा रहता है। मतलब ये है कि पूर्ण रूप से वो इस दुनिया को जीतना चाहता है। वो कौन सी अवस्था कहलाएगी? हमारी किशोरावस्था कहलाएगी। किशोरावस्था की विशेषता वो मैंने आपको ये बता दी डेफिनेशन। किशोरावस्था की स्टेनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, बड़ा तनाव, तूफान विरोधी झंझावत की अवस्था है।
और किर्क पैक्टर ने बात बोली कि इस बात में कोई मतभेद नहीं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। अगर आपसे यह बोला जाए कि कौन सी वह अवस्था है जिसमें एक बालक को समझना मुश्किल है, तो आपको बताना है किशोरावस्था, जो मैं यहां पर आपको नोट डाल के और बता दे रहा हूं, जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको बताना है किशोरावस्था को माता पिता के लिए समझना मुश्किल है। समझना मुश्किल है, यानी अगर वो ज्यादा से ज्यादा, और एक और बात यहां पर हम समझ लेते हैं, अगर वो ये कहता है, पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया, दूसरा पॉइंट ये कहता है किशोरावस्था अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा इस अवस्था में समस्या उत्पन्न करता है। देखो अब वही वाली बात आ रही है कि किशोरावस्था सबसे ज्यादा जो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो कौन सी अवस्था कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। इस यानी जब से बच्चे का जन्म होने लेकर मृत्यु तक, मरने से 1 सेकंड पहले तक, अगर वो सबसे ज्यादा समस्याओं में घिरा रहता है तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। क्लियर बात है। और माता पिता को समझना, माता पिता यही नहीं समझ पा रहे कि हमारा बच्चा करने क्या वाला, फ्यूचर में क्या करेगा, पढ़ना क्या चाहता है, क्या नहीं पढ़ना चाहता है, ये सारी बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है कि माता पिता के लिए समझना मुश्किल है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारा बच्चा करने क्या वाला है, करेगा क्या, होने वाला क्या है। ये सारी बातें उसे कौन से समझ में नहीं आती? किशोरावस्था में। किशोरावस्था के जनक आपसे पूछे तो मैंने आपको बता दिया स्टेनर लेवल, और स्टेनर लेवल की पुस्तक मैंने आपको बता दिया कौन सी है? एडोलसेंस। क्लियर है। अब उसके बाद मैंने आपको बता दिया लैटिन भाषा के एडोलिसियस, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब किशोरावस्था को कुछ पाश्चात्य मनोविज्ञान को टीनेज नाम दिया, जिसका शब्द अर्थ मैंने समस्याओं से घिरा काल बताया। देखो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो ये वाली बात बताई कि सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था शैशवावस्था को। सीखने का अनुका काल किस अवस्था को कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था बाल्यावस्था को। सीखने का मिथ्या परिपक्वता काल किस अवस्था को कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था बाल्यावस्था को। सीखने का समस्यात्मक काल किसको कहते हैं? किशोरावस्था को। किशोरावस्था के समय की मैंने आपको बता दी शैक्षिक मनोविज्ञान ने 13 से 19 वर्ष है, रॉस ने 12 से 18 मारा, कॉल्सक ने, जो कॉलेसन एक मनोवैज्ञानिक का पास है, तो उसने किशोरावस्था को 3 भागों में बांटा, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। क्लियर? आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा इधर से साफ कर लेते हैं इसको। उधर का रहने देते हैं। देखो अब उसके बाद हम बात करते हैं कि किशोरावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। देखो अब विशेषताओं से कंपलसरी आपको क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे यहां पर शारीरिक प्लस मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। दूसरा अमूर्त चिंतन का विकास पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट, समाज का सक्रिय सदस्य बन जाता है। ये सीटेट में पूछा गया, सक्रिय सदस्य बन जाता है।
वीर पूजा की भावना प्रबल होती है। धार्मिक भावना प्रबल होती है। मित्र बनाने की तीव्र इच्छा, कठिन कार्य को करने में रुचि, समस्या समाधान की योग्यता, परिवार का सक्रिय सदस्य, ये एक तरह से हम किशोर अवस्था पर हैं। देखो मैंने इतनी सारी बातें लिखाई हैं, ये समझ लीजिए ये सारी बातें इसका मेन कार्ड होती है समस्याओं से। इसी वजह से उनको समस्याओं से ग्राकल कहते हैं। अगर वो आपसे ये पूछे शैशवावस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है, मैंने ये वाली बात बताई थी। बाल्यावस्था में धीरे धीरे होता है और किशोरावस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखनी है। अगर वो आपसे ये पूछे किस अवस्था में बालक समस्या समाधान करने योग्य हो जाता है, किशोरावस्था। किस अवस्था में बालक परिवार का और समाज का सक्रिय सदस्य हो जाता है। सक्रिय मीन्स वो अपने विचार प्रकट करने लगता है और उस विचारों को मनवाने की भी कोशिश करता है। वो कौन सी अवस्था कहलाती है? हमारी किशोरावस्था कहलाती है। धार्मिक पूजा की भावना, धार्मिक पूजा का मतलब वो भगवान में आस्था बहुत रखने लग जाता है। वो ये सोचता कि इस दुनिया को सब कुछ कर लूँ, मुझे कुछ ना करना पड़े, सिर्फ भगवान के सामने प्रार्थना करूँ हाथ जोड़ कर और वो सब कुछ मेरे को दे दें। वो कौन सी अवस्था कहलाती है? किशोर अवस्था। वीर पूजा की भावना होती है मतलब सेक्सुअलिटी, मतलब विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होना, यानी एक लड़के का एक लड़की की तरफ आकर्षित होना, एक लड़की का एक लड़के की तरफ जो आकर्षित होना है उसे हम बोलते हैं वीर पूजा की भावना। जो आपने नाम सुना होगा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो होता है वो सबसे ज्यादा इसी में होता है। और मैंने एक और लिखा है मित्र बनाने की तीव्र इच्छा। मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि स्थायी जो मित्र बनते हैं वो बाल्यावस्था में बनते हैं और तीव्र जो बनते हैं बिगड़ते हैं वो कौन सी अवस्था कहलाती है? तो आपको बताना है किशोरावस्था। यानी मित्र टिकते नहीं है, अस्थायी मित्र बनाने की तीव्र इच्छा जो होती है वो इसमें होती है। और परिवार का सक्रिय सदस्य बनने की पूरी इच्छा होती है। और धार्मिक पूजा अमूर्त चिंतन का विकास पूर्ण होता है। वो कल्पना करने लगता है कि मेरी ऐसी दुनिया होगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये जो कुछ करूंगा सब कुछ करूंगा। क्लियर है? अब यहां पर बात ही आती है कि किशोरावस्था के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। देखो नोट डाल के एक चीज और हम पढ़ेंगे, किशोरावस्था के सिद्धांत। और इसके जो सिद्धांत हैं दोस्तों वो दो हैं। पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है, यानी दो सिद्धांत है इसके। देखो पहला हम देखेंगे, पहला आकस्मिकता का सिद्धांत। इसके जनक हैं स्टेनले हॉल। दूसरा जो दोस्तों है वो है क्रमिकता का सिद्धांत। इसके जनक है थॉर्नडाइक और हॉलिंगबर्थ। देखो अगर वो आपसे पूछे किशोरावस्था के सिद्धांत किसने, तो आपको दो बता देने, आकस्मिकता का सिद्धांत और क्रमिकता का सिद्धांत। आकस्मिकता सिद्धांत के जनक कौन है तो आपको बता देना है स्टेनले हॉल। क्रमिकता सिद्धांत के जनक कौन है तो आपको बता देना है हॉलिंगबर्थ और थॉर्नडाइक। देखो आकस्मिकता का सिद्धांत क्या कहता है, थोड़ा इसको समझेंगे। देखो मान लीजिए ये बाल्यावस्था है और ये किशोरावस्था है। अब आकस्मिकता का सिद्धांत दोस्तों ये कहलाता है, मान लीजिए बाल्यावस्था हमारी 12 साल को यानी 12 ईयर को खत्म हो रही है, 12 ईयर्स को खत्म हो रही है।
12 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो उसकी बाल्यावस्था खत्म हो जाएगी, तो बाल्यावस्था की जितनी भी विशेषताएं थी मैंने लिखाई थी वो सारी खत्म हो जाएंगी और बिल्कुल एट ए टाइम, बिल्कुल अकस्मात से, अचानक से, एकदम से किशोर अवस्था की सारी विशेषताएं उस बालक में आ जाएंगी। कौन सा सिद्धांत कहलाता है? हमारा आकस्मिकता का सिद्धांत कहलाता है। यानी इन्होंने ये कहा था स्टैनली हॉल ने कि बाल्यावस्था जैसे ही खत्म होगी उसी दिन सारी विशेषताएं बाल्यावस्था की खत्म हो जाएंगी और एकदम से, अकस्मात रूप से, अचानक से किशोर अवस्था की सारी विशेषताएं बालक में आ जाएंगी। वो कौन सा सिद्धांत कहलाता है? आकस्मिकता का सिद्धांत कहलाता है। और इस सिद्धांत को नकार भी दिया था। ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए बाल्यावस्था 12 वर्ष में खत्म हो रही तो बाल्यावस्था की सारी विशेषताएं बच्चे से खत्म हो जाएंगी और किशोर अवस्था की सारी विशेषता बच्चे में आ जाएंगी। ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे होता है। इसी की तर्ज पर दूसरा सिद्धांत आया था क्रमिकता का सिद्धांत। और क्रमिकता के सिद्धांत के जनक जो मैंने आपको बताया वो थॉर्नडाइक और होलिंगवर्थ होता है। और इन्होंने ये बात बोली थी कि ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए ये बाल्यावस्था है और ये किशोर अवस्था है तो धीरे धीरे बाल्यावस्था जाएगी और धीरे धीरे किशोर अवस्था आएगी। यानी धीरे धीरे बाल्यावस्था के गुण खत्म होते चलेंगे, किशोर अवस्था के धीरे धीरे आते चलेंगे। यानी एक बालक की धीरे धीरे थोड़ी दाढ़ी मूछें निकलने लगेगी, थोड़ा मैच्योर होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा अच्छी बातें भी करने लगेगा। वो कौन सा सिद्धांत कहलाता? हमारा क्रमिकता का सिद्धांत कहलाता। अब देखो आगे एक और बात चलती है, थोड़ा इनको देखेंगे। अब बात यहां पर यह आती है कि किशोर अवस्था का विकास कैसे तरीके से होता है, विकास कौन कौन से तरीके से होता है, तो वो हमें देखना है। देखो अब किशोर अवस्था के विकास की हम बात करेंगे। यहां पर देखो जो विकास होने के पूरे पूरे चांस जो होते हैं वो सबसे पहले कौन कौन सा होता है, देखो समझेंगे। पहला होगा शारीरिक विकास, दूसरा होगा मानसिक विकास, नेक्स्ट होगा सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, उसके बाद में होगा संवेगात्मक विकास, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे चारित्रिक विकास, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम आध्यात्मिक विकास, फिर उसके बाद में हम इधर पढ़ लेते हैं, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, राष्ट्रीय भावना का विकास, राष्ट्रीय भावना का विकास, फिर उसके बाद पढ़ेंगे नैतिक विकास, और लास्ट में लिख लेंगे अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास। यानी एक बालक में जो होता है किशोर अवस्था का जो 30 to 19 वाला जो एज होता है वो सारे विकास होते हैं। शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हो जाएगा, यानी दाढ़ी मूछें निकल जाएंगे, पूर्ण रूप से पूरी ग्रोथ पकड़ लेगा और थोड़ा थोड़ा अच्छी अच्छी बातें करने लग जाएगा, मैच्योर की अवस्था कहलाएगी। मानसिक विकास हो जाएगा, वो हर बात में कोई ना कोई कमी ढूंढने लगेगा, हर बात में ये डालने लगेगा ये काम ऐसे नहीं, ऐसे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का डेवलपमेंट चाह रहा है और पूर्ण रूप से चाह रहा है। अगर आपने उसके सामने कोई समस्या का समाधान कर दिया तो वो नए तरीके से उस समस्या का समाधान करना चाह रहा है। वो ये चाह रहा है कि इस समस्या को ऐसे नहीं ऐसे किया जाए तो बेटर होगा, क्योंकि उसे बुद्धि का डेवलप करना है। सामाजिक विकास है, वो समाज में जाएगा तो समाज में रहकर वो ये चाहेगा कि मैं समाज में अच्छा कार्य करूं, अपने आप को सही साबित करवाने की कोशिश करूं, वो सामाजिक विकास कहलाएगा। संवेगात्मक विकास, वो चाहकर भी नहीं चाहता कि मेरी लड़ाई और संवेगों पर कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन क्या होता है कि जल्दबाजी में, गुस्से में उसकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो संवेगों पर कंट्रोल भी नहीं हो पाता है। लेकिन किशोर अवस्था मैंने बताया ना समस्याओं से घिरा काल है, समस्याओं का मतलब ये होता है कि अपने संवेगों पर कंट्रोल न होना, इमोशंस पर कंट्रोल न होना। चारित्र्य विकास क्या होता है, वो ये चाहता है कि मैं एक अच्छा प्राणी बन के दिखाऊं, एक अच्छा व्यक्ति बन के दिखाऊं, अच्छी आदतें करेगा, अच्छा बातें करेगा, अच्छे नैतिक मूल्यों, हर किसी से नमस्ते करेगा, हर किसी से प्यार से बात करने की कोशिश करेगा। आध्यात्मिक विकास,
हाँ, ये अवस्था ऐसी होती है दोस्तों कि इस अवस्था में वो पूर्ण रूप से भगवान का एकदम आस्तिक प्राणी बन जाता है। करना तो कुछ नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि भगवान के सामने मैं हाथ जोड़ूं, भगवान मुझे सब कुछ दे दे। अगर वो चाहे कि मैं आईएएस की तैयारी करूं तो मुझे पढ़ना ना पड़े, भगवान मेरा आईएएस क्लियर करवा दो, वो पूर्ण रूप से इस काम में होता है, वो आध्यात्मिक होता है। और जरूरी ये नहीं कर किसी में, प्रत्येक बालक जब किशोरावस्था में आता है तो पूर्ण रूप से उस पर आध्यात्मिक आस्था हावी रहती है। राष्ट्रीय भावना का विकास वो ये जानना चाहता है कि नेशनल लेवल पर क्या हो रहा है, हमारे देश और अदर देश क्या क्या हो रहा है, उसमें वो जानने की कोशिश करता है, फौजी बनने की कोशिश करता है, आर्मी में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि मैं देश की सेवा करूँ, चाइना के लोगों को मार दूँ, अमेरिका को मार दूँ, उन सबको मार दूँ। वो राष्ट्रीय भावना का। नैतिक विकास का होता है, वो ये चाहता है कि अच्छे अच्छे गुणों का मुझ में विकास हो और मेरे अंडर में जो भी बालक हों, जिन बच्चों को मैं टीच कर रहा हूँ, जिन बच्चों को मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, जिन बच्चों को मैं देख रहा हूँ, उनमें भी अच्छी आदतों का निर्माण करूँ। अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास क्या होता है, वो भी चाहता है कि वो भी अपनी सलाह मशवरा देने की कोशिश करता है कि विदेशों से ऐसी बात करनी चाहिए, उनसे ऐसी बात करनी चाहिए, उनसे ऐसी बात करनी चाहिए। ये है दोस्तों किशोरावस्था। इससे आगे वाली वीडियो में आपको वृद्धि विकास के पक्ष, सिद्धांत और ग्रंथियाँ पढ़ाऊंगा। वीडियो पसंद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल एकदम बेस्ट मैंने लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ कि किशोरावस्था की जो स्टेनली हॉल है, स्टेनली की पुस्तक कौन सी, एडोलसेंस है। इसको लैटिन भाषा के एडोलिसियर से माना गया, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। पाश्चात्य मनोविज्ञान के इसको बोला है टीनेज। टीनेज का शब्द करते होता है समस्या से गिराकर। स्टेनली हॉल क्रिकपैट्रिक में 2 डेफिनेशन लिखवाई हैं। 2 बातें ये आपको बहुत समझनी है। किशोरावस्था माता पिता के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है, और दूसरी किशोरावस्था में अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा इस अवस्था में समस्या उत्पन्न करता है, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। इन सब में अगर सबसे ज्यादा जो भी समस्या आती है वो कौन सी अवस्था कहलाती है, हमारी किशोरावस्था कहलाती है। ये मैंने इसकी विशेषता बता दी, इसके 2 सिद्धांत बता दिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और सब्सक्राइब चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें। D++ की पेडागोजी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका।